इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर। नमस्कार, A1 टीवी के हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में मैं डॉक्टर वीके कपूर आपका स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ वार्तालाप करने के लिए उपस्थित हैं महात्मा गांधी अस्पताल के हेपेटोलॉजी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर करण कुमार। डॉक्टर करण, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताएं कि हेपेटोलॉजी क्या है। ये एक बहुत अच्छा प्रश्न करा सर आपने। हेपेटोलॉजी मैंने लीवर मेडिसिन की वो ब्रांच जो लीवर और लीवर से संबंधित सभी बीमारियों को डायग्नोस में और ट्रीटमेंट में काम करती है। ये एक पहले जो ये हेपेटोलॉजी था ये एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के मतलब सब पार्ट की तरह विकसित हुआ। आज की डेट में ये हेपेटोलॉजी एक अलग से एक पूरी तरह से नई ब्रांच की तरह विकसित हो चुकी है, जो कि लीवर और पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के लिए भी मदद करती है। तो मेडिसिन में जो स्पेशलाइजेशन है अब इतना ऊपर पहुंच गया कि पहले हम कहते थे कि जनरल मेडिसिन, फिर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, और अब आप बता रहे हैं कि उसमें भी हेपेटोलॉजी एक सुपर स्पेशलिटी के रूप में उभरा है। जी सर, ये एक मोनो स्पेशलिटी बोल सकता हूँ कि मतलब सुपर से भी एक मोनो स्पेशलिटी फोकस्ड ऑन ए सिंगल डेडिकेटेड ऑर्गन लिवर। तो डॉक्टर करण, जैसा आपने बताया कि हेपेटोलॉजी लिवर से संबंधित जो बीमारियां हैं उनके निदान और उपचार के लिए स्पेशलिटी है, तो लिवर का हमारे शरीर में क्या फंक्शन है, क्यों लिवर इतना महत्वपूर्ण है? देखिए सर, लीवर एक ऐसा अंग है जिसका काम जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है। लीवर का जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब लीवर खून बनाने का काम करता है। जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद उस खून को जमने के लिए जो कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स बनने होते हैं, जो क्लॉटिंग तत्व बनने होते हैं, वो लीवर में बनते हैं। लीवर पित्त बना के खाने को जो पाचन में काम करता है। इसके अलावा लीवर प्रोटीन बनाने का काम करता है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट काम है लीवर का वो है बीमारी जो से प्रतिरोधक शक्ति के तरह भी लीवर एक काम करता है। जो भी अपने खाना खाते हैं पहले वो अपने खाने की नली में पहुंचता है, मतलब इंटेस्टाइन, वहाँ से खाना वह एब्जॉर्ब होके सारा कुछ सबसे पहले लीवर को ही मिलता है। लीवर उसमें से जो हार्मफुल चीज़ें हैं उनको डिटॉक्सिफाई करता है, बॉडी से निकालने में मदद करता है। जो उनमें से काम की चीज़ें हैं उनको काम की जो जहाँ पे उनकी ज़रूरत है वहाँ पे ट्रैफिकिंग करता है, उनको वहाँ पहुँचाता है। जो स्टोरेज के लिए चाहिए उनको स्टोर कर लेता है। जैसे इंपॉर्टेंट विटामिन, सब कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, वो सब लीवर में ही स्टोर होते हैं। तो देखा जाए तो मतलब खाना अंदर लेने से लेके शरीर को पूरे पहुंचने तक, इस्तेमाल होने तक लीवर का हर लेवल पे काम है। तो यदि खाने में गलती से हमने कोई ख़राब चीज़ या कोई टॉक्सिक पदार्थ खा लिया है तो लिवर उसको फिल्टर करके शरीर में जाने से रोकता है। बिल्कुल सर, एक लिमिट तक लीवर की अपनी कैपेसिटी तक लीवर उसको फिल्टर करेगा, उसको रिमूव करने, डिटॉक्सिफाई करेगा ताकि वो बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए। बट अगर वो नुकसान देने वाले तत्व या खाने का जो पदार्थ एक मात्रा से अधिक हो जाते हैं तो वो लीवर को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जब लिवर इतना महत्वपूर्ण अंग है तो लिवर की कई तरह की बीमारियां होती होंगी। किस तरह की बीमारियां हैं जो हमारे लिवर को प्रभावित कर सकती हैं? लीवर की बहुत तरह की बीमारियां हैं, जिनमें से सबसे कॉमनेस्ट बीमारी है लीवर की इन्फेक्शन होना, लीवर में सूजन आना, जिसको कि आम भाषा में हेपेटाइटिस कहा जाता है। अब इस हेपेटाइटिस होने के कुछ कारण हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है कुछ वायरसेस का इन्फेक्शन। जो वायरस लीवर को इन्फेक्शन करते हैं, मतलब कि हेपेटाइटिस करते हैं, उनको वायरल हेपेटाइटिस कहा जाता है। इस वायरल हेपेटाइटिस के कुछ प्रकार हैं जिनको कि A, B, C, D और E प्रकार से अपने करा जाता है, मापा जाता है। इनमें से जो वायरल हेपेटाइटिस ए है और वायरल हेपेटाइटिस ई है, इनका संक्रमण गंदा खाना खाने से, बिना बॉइल्ड पानी पीने से, भीड़ भाड़ में रहने से, गंदगी से अंदर शरीर में ये वायरस प्रवेश करते हैं। वायरस हेपेटाइटिस जो बी है, इसका मुख्य कारण माँ से बच्चों में आना। अगर किसी माँ में हेपेटाइटिस बी का संक्रमण है तो प्रेगनेंसी के दौरान या जन्म देने के दौरान, बच्चे को जन्म देने के दौरान वो आने वाले बच्चे को भी इस वायरस का संक्रमण कर सकते हैं। हेपेटाइटिस सी है, इसका मुख्य कारण है दूषित ब्लड का देना, बिना टेस्टिंग के ब्लड या इंजेक्टेबल्स को देना, या अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रूट से ये बॉडी में आते हैं।
इसके अलावा जो ये हेपेटाइटिस वायरस के जो अलावा जो लीवर की कुछ बीमारियां हैं वो है टॉक्सिन्स, या जैसे आपने पहले बात करी थी टॉक्सिन्स, या कुछ हार्मफुल पदार्थ जैसे कि शराब लेने से लीवर के ऊपर सूजन होना। इसके अलावा जो लीवर की एक मुख्य बीमारी है वो है मोटापे के कारण, जिसको कि नैश कहा जाता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, नॉन अल्कोहलिक लीवर में फैट जमा होना। इसके अलावा लीवर में पस बन जाना, लीवर एब्सेस बोलते हैं। इसके अलावा जो लीवर का कैंसर हो जाना, ये कुछ लीवर की प्रमुख बीमारियां हैं जो लीवर की तरफ देखा जाता है। आज की अगर WHO का भी एक रिसेंट जो डाटा था उसके अनुसार लीवर की बीमारियां 10वां सबसे बड़ा मृत्यु का कारण है। इसमें भी लीवर का कैंसर दूसरा, वर्ल्ड वाइड दूसरा, और भारत में ये तीसरा मृत्यु का मुख्य कारण है। एक बड़ा रोचक तथ्य आपने बताया कि ज़्यादातर लोग जानते हैं कि वायरल हेपेटाइटिस और अल्कोहल से लिवर का डैमेज होता है, पर आपने बताया कि अगर किसी का वज़न ज़्यादा है और फैट लिवर में जमा हो गया है तो वो भी लिवर की डिजीज़ का कारण हो सकता है। इसके बारे में थोड़ी और जानकारी दें। जी, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है जिसको कि फैटी लीवर कहा जाता है, यानी कि लीवर के अंदर फैट का जमा हो जाना। आम करके लीवर के अंदर बहुत माहीन मात्रा में फैट होता है। अगर ये फैट लीवर के वजन का 5 से 10 गुना तक हो जाए तो इसको फैटी लीवर कहा जाता है। अब इस फैटी लीवर होने के मुख्य कारण है मोटापा। दूसरा इसका कारण है सीडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी कि बैठक वाला काम ज़्यादा रहना, अपने शरीर को हरकत में ना लाना। इसके अलावा कुछ बीमारियां हैं जैसे कि डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह, उच्च रक्तचाप, BP हाइपरटेंशन की बीमारी, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की बीमारी। इन सब चीज़ों के कारण जो बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन वाला जो फैट है वो अधिक मात्रा में होता है। जब वो एक मात्रा फिक्स से कुछ लेवल से ज़्यादा हो जाता है तो वो सारा फैट लीवर के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। अगर आज की डेट में बात करें, अराउंड 30%, हर 10 में से 3 लोगों के अगर अपन चेक करते हैं तो लीवर के अंदर ये फैट मिलेगा, यानी कि ये फैटी लीवर की बीमारी मिलेगी। अगर अपने इस फैटी लीवर की बीमारी को एक समय तक कंट्रोल नहीं करते तो धीरे धीरे कुछ समय पश्चात, कुछ आने वाले सालों में, आने वाले 7 साल, 8 साल, 10 साल के बाद ये लीवर को परमानेंट तरीके से डैमेज करता है। लीवर के अंदर फाइब्रोसिस करने लगता है, जो कि एक बीमारी, ऐसी बीमारी में परिवर्तित हो जाता है जिसका कि इलाज सिर्फ ट्रांसप्लांट बचता है, जिसको कि लीवर सिरोसिस कहा जाता है। अगर इसमें अपने फैटी लीवर वाली स्टेज में या फाइब्रोसिस वाली स्टेज में पकड़ लेते हैं तो अपने को जो रिस्क फैक्टर बताया, जैसे कि मोटापा, सीडेंट्री लाइफस्टाइल, BP, शुगर, इन सब का कंट्रोल करने से इसको पूरी तरह से नॉर्मल लाया जा सकता है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, लीवर अपनी बॉडी का सबसे बड़ा अंग है और एक ये ऐसा महत्वपूर्ण अंग है जिसकी रीजनरेटिंग कैपेसिटी, यानी कि पुनः अपने आप को ग्रो करने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है। ये बहुत लंबा समय देता है अपने आप को ठीक करने का। अगर 8 साल, 5 साल, 10 साल तक ये जो बीमारी है, जो नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें अगर लीवर को डैमेज करती रहती हैं, तभी जाके लीवर की कुछ बीमारी के सिम्टम्स या लक्षण सामने आते हैं। उससे पहले कुछ सिम्टम्स या लक्षण सामने नहीं आते। तो फैटी लीवर के लिए भी महत्वपूर्ण यही है कि अगर अपने कोई फैटी लीवर आ रहा है, पता चल रहा है किसी अल्ट्रासाउंड में कि लीवर में फैट जमा हो रहा है, अपना लाइफस्टाइल बदलें, जो रिस्क फैक्टर हैं उनको कंट्रोल करें ताकि ये पूरी तरह से रिवर्स करा जा सके। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि किसी भी व्यक्ति को ये कैसे आभास होगा कि उसको लिवर की कोई बीमारी हो सकती है? इन बीमारियों के शुरू के क्या लक्षण होते हैं? शुरू के देखिए लक्षण बहुत ही नॉन स्पेसिफिक हैं, जैसे कि भूख ना लगना, थकान रहना, कमज़ोरी महसूस होना। ये सारे जो शुरुआती लक्षण हैं जो लीवर के बीमारियों के साथ, जिस भी पेशेंट को लीवर की सूजन है या हेपेटाइटिस है या फैटी लीवर है, उनमें आते हैं। राइट साइड में लीवर होता है तो राइट साइड में थोड़ा भारीपन का एहसास रहना, पेट में दर्द का हल्का हल्का पेट में दर्द रहना, कभी कभी खाने में हजम ना होना, बदहजमी रहना, ये सब अंदेशे हैं कि लीवर में परेशानी हो सकती है। स्टार्टिंग सिम्टम्स हैं। जैसे कि मैंने बताया कि लीवर के जो मुख्य लक्षण वो तभी आते हैं कि जब लीवर पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, तब जाके लीवर का लक्षण पूरी तरह से सामने आ पाते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति को इस तरह के लक्षण महसूस हो रहे हैं तो शुरू में आप क्या टेस्ट उनको एडवाइज़ करेंगे जिससे कि ये पता चल सके
कि उनको हेपेटाइटिस या लिवर की कोई बीमारी जैसे फैटी लिवर इत्यादि तो नहीं है? तो इसके लिए दो सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट हैं। एक तो है अपना पेट का सोनोग्राफी करना, अल्ट्रासाउंड, यानी कि अल्ट्रासाउंड जो कि आजकल हर गांव तबके में संभव है। इससे अपने को लीवर का जो है स्ट्रक्चर मालूम पड़ता है कि लीवर का साइज़ क्या है। अगर फैट जमा होना शुरू हुआ है तो वो भी इस अल्ट्रासाउंड से अपने को मालूम पड़ सकता है कि लीवर के अंदर फैट जमा होना शुरू हो गया है। और साथ ही कुछ खून के टेस्ट जैसे कि जिनको कि लीवर फंक्शन टेस्ट कहा जाता है, जिसमें कि बिलिरुबिन और कुछ AST या ALT या नाम के लीवर टेस्ट होते हैं, जिनको चेक करके अपन लीवर की बीमारी को शुरुआती समय में ही पकड़ सकते हैं। तो क्या लिवर की बीमारी कभी कभी घातक भी हो सकती है या जानलेवा भी हो सकती है, और उसके फिर क्या लक्षण होंगे? जी, अगर लीवर की बीमारियां जैसे कि मैंने ये अर्ली स्टेज पे अपने नहीं पकड़ते, और ये जो फैटी लीवर है या कोई भी बीमारी है या वायरल हेपेटाइटिस B और C है, या आदमी कंटिन्यूस लंबे समय से शराब पीता ही रहता है, तो अल्टीमेटली लीवर को ये धीरे धीरे करके डैमेज करते हैं और परमानेंटली लीवर के ऊपर ऐसे स्कार या घाव बना देते हैं, जिनको कि लीवर सिरोसिस कह दिया जाता है। एक बार लीवर सिरोसिस हो जाए उसके बाद अपने वापस बैक टू नॉर्मल जाने के लिए संभव नहीं रहता। लीवर सिरोसिस अगर हो जाए तो उसके कुछ लक्षण हैं, जैसे कि पीलिया आना, आँखों का पीलापन होना, चमड़ी में पीलापन आना, पेट में सूजन आना, पाँव में सूजन आ जाना, गफलत या बेहोशी आना, रात को नींद ना आना, दिन में नींद ज़्यादा आना, खून की उल्टी आना, थकान और खुजली चलना शरीर में, वजन का कम होना, ये सब साइंस हैं कि लीवर सिरोसिस तक पहुंच गए हैं, लीवर काफ़ी एडवांस स्टेज तक डैमेज हो चुका है। इसके लिए एक नया और भी टर्म यूज़ करते हैं, एंड स्टेज लीवर डिजीज़, कि लीवर जो है अब ये एंड स्टेज तक पहुंच गया है, अब इसके लिए अपने को आगे ट्रीटमेंट करना रहेगा। तो यदि किसी मरीज़ को इस तरह के लक्षण हैं जिनसे ये अंदेशा होता है कि लिवर ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो क्या उनको फिर अस्पताल में भर्ती होने की भी ज़रूरत पड़ सकती है? जी बिल्कुल, जैसे कि बात करी कि पेट में पानी आना, खून की उल्टी आना, बेहोशी गफलत आना, ये सब चीज़ें लीवर सिरोसिस में मेडिकल इमरजेंसीज का काम करती हैं। जैसे हमने पहले भी बात करी कि लीवर जो है एक जो बीमारी से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता भी प्रदान करता है। जब लीवर सिरोसिस हो जाता है तो ये प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती है, तो ऐसे मरीजों में इन्फेक्शन होना, बुखार आना, ये सारी चीज़ें भी काफ़ी कॉमन है, जिनके लिए मरीज को बार बार हॉस्पिटल में भर्ती होने की ज़रूरत पड़ सकती है। आज हमारे साथ लिवर यानी यकृत, जिगर की बीमारियों के बारे में बात करने के लिए हैं महात्मा गांधी अस्पताल के हेपेटोलॉजी विभाग के डॉक्टर करण कुमार, जो राजस्थान राज्य के पहले सुपर स्पेशलिस्ट हेपेटोलॉजिस्ट हैं। जैसा कि हमने पहले बात की, हेपेटोलॉजी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की भी एक सब स्पेशलिटी है, और महात्मा गांधी अस्पताल के हेपेटोलॉजी विभाग में कार्यरत हैं डॉक्टर करण कुमार। डॉक्टर करण कुमार, फिर से आपका स्वागत है। आपने हमें बताया कि जिन मरीज़ों को लिवर की बीमारी के सिम्टम्स लग रहे हैं, उनको ब्लड की जांच और अल्ट्रासाउंड कराने से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। क्या लिवर की बीमारियों के मरीज़ों को और भी टेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है? जी, लीवर की बीमारियों के लिए अल्ट्रासाउंड के बाद आज की डेट में एक बहुत नया टेस्ट आया है, जिसको कि फाइब्रोस्कैन कहा जाता है। ये भी एक स्पेशल तरह का ही अल्ट्रासाउंड है, जिससे कि लीवर की फाइब्रोसिस यानी कि लीवर की जो डैमेज की परिस्थिति को अपने एक क्वांटिफाई कर सकते हैं, माप सकते हैं, जिसमें कि अपने को मालूम पड़ता है कि लीवर की अभी स्टिफनेस कितनी है। अगर मैं आसान शब्दों में बात करूं, जो एक नॉर्मल लीवर है वो एक सॉफ्ट, एक बिल्कुल हल्का सॉफ्ट मुलायम ऑर्गन है। जैसे जैसे लीवर के अंदर कोई भी डैमेज होता है, कोई भी परमानेंट इंसल्ट होती है, तो लीवर हार्ड होना शुरू हो जाता है। इस हार्डनेस को डिटर्मिन करने के लिए, पता लगाने के लिए ये फाइब्रोस्कैन मदद करता है। ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू में रिजल्ट देता है, अपने को नंबर में रिजल्ट देता है, जो कि अपनी लीवर की हार्डनेस बताता है। नॉर्मल लीवर की जो स्टिफनेस है या हार्डनेस है वो 5 किलो पास्कल से कम होती है। अगर ये स्टिफनेस या हार्डनेस बढ़ के 14 से अधिक हो जाए तो ये इंडिकेट करती है कि पेशेंट का लीवर अभी सिरोसिस में कन्वर्ट हो चुका है, कि इस लीवर में आगे अपने को और ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा CT स्कैन है, MRI है,
पेट स्कैन कुछ खास केसों में, कुछ खास परिस्थितियों में, खास बीमारियों में भी लीवर की बीमारी के का एग्जैक्ट स्टेज पता लगाने के लिए और एग्जैक्ट डैमेज पता लगाने में मदद करती है। डॉक्टर साहब, कुछ लिवर के मरीज़ हैं वो कहते हैं कि हमारी एंडोस्कोपी भी हुई, तो क्या एंडोस्कोपी से लिवर को हम देख पाते हैं? जी नहीं, एंडोस्कोपी का मतलब क्या होता है कि जब लीवर का डैमेज होता है तो जो लीवर में जाने वाला खून उसको रास्ता नहीं मिल पाता, तो वो बॉडी अपने आप से, बॉडी का नॉर्मल डिफेंस क्या करता है कि वो खून को लेके जाने के लिए एक अतिरिक्त रास्ते का निर्माण कर लेता है। वो जो रास्ते का निर्माण करता है वो अपने खाने वाली नली के पास में होता है। तो एंडोस्कोपी से अपने को वो जो अतिरिक्त रास्ता बॉडी ने बनाया, डेवलप करा, वो देखने को मिलता है। वही रास्ता अगर पूरी तरह से अच्छी तरह से विकसित ना हो तो आगे चल के खून की उल्टी का कारण भी बनता है या लैट्रिन में खून आने का कारण भी बन सकता है। अगर मैं बात करूं तो एंडोस्कोपी में अगर अपने को वो रास्ता दिख रहा है, जिसको कि वेरिसिस बोलते हैं, या फूली हुई नसें दिख रही हैं, तो ये कि इनडायरेक्ट मार्कर है कि लीवर में परेशानी है, कुछ लीवर का रोग है जिसको कि आगे इलाज के लिए जांच की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि कुछ मरीज़ों में लिवर की बीमारी जब बढ़ जाती है या सीरियस हो जाती है तो उनको पीलिया, पेट में पानी जमा होना, पैरों में सूजन हो जाना और गफलत वगैरह, तो ये सीवियर लिवर डिजीज़ के लक्षण हैं जी। और आपने ये भी बताया कि ऐसे मरीज़ों को अमूमन अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत पड़ती है जी। तो इस तरह के मरीज़ जब आपके साथ भर्ती होते हैं तो उनका आप कैसे और क्या इलाज करते हैं? जी, जब ऐसे अपने बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई मरीज पेट में पानी भरने के कारण भर्ती कर रहे हैं तो अपने को पेट का पानी निकाल के जांच के लिए भेजना पड़ता है। कई बार वो पानी इतना अधिक हो जाता है कि मरीज को खाना खाने में, सांस लेने में तकलीफ़ देने लगता है। उस केस में अपने को वो पानी अधिक मात्रा में इवन 3-4 लीटर तक निकालना भी पड़ता है ताकि मरीज को कंफर्टेबल कर पाएँ, कुछ आराम दे पाएँ। अगर मरीज गफलत के लिए एडमिट होता है, बेहोशी गफलत के लिए होता है, तो अपने को वो कारण देखना पड़ता है कि ये गफलत क्यों आई, जिस कारण से गफलत आई उस कारण के अनुसार मरीज को अपने को इलाज देना पड़ता है। और कई बार तो ये जो गफलत आना, पेट में पानी भरना, ये इतना गंभीर हो सकता है कि मरीज को आईसीयू की ज़रूरत पड़ सकती है और कई कंडीशन में तो वेंटिलेटर तक भी जाने की नौबत आती है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि लीवर वाले मरीज़ में जो दूसरा अंग सबसे पहले इफ़ेक्ट होने वाला है वो है किडनी। तो लीवर वाले मरीज़ में दूसरे किडनी की भी समस्या होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो ऐसे मरीजों को डायलिसिस की भी नौबत आ सकती है। तो बात करूं मैं तो ये पेट में पानी भरना, किडनी की समस्या आना, गफलत आना, और अगर जैसे खून की उल्टी आती है तो उस केस में अर्जेंट एंडोस्कोपी करना ताकि वो ब्लीडिंग को रोका जा सके। इन सब चीज़ों के लिए मरीज़ को इमीडिएट एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है और आईसीयू की भी ज़रूरत पड़ती है। तो डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जब लिवर की बीमारी एक हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो इरिवर्सिबल, यानी उसको फिर हम नॉर्मल की तरफ वापस नहीं ला सकते, चाहे हम कोई भी इलाज कर लें। तो ऐसे में फिर इलाज का क्या ऑप्शन हमारे पास रह जाता है? देखिए, ऐसे में जो डेफिनेटिव इलाज, जब ये सारे सिम्टम्स आने के बाद अगर डेफिनेटिव इलाज की बात करें तो वो है लीवर ट्रांसप्लांट करना, यानी कि लीवर प्रत्यारोपण, कि जो ये पुराना ख़राब लीवर है इसको निकाल के एक हेल्दी लीवर लगाया जाता है। बट क्योंकि लीवर ट्रांसप्लांट एक बहुत बड़ी सर्जरी है, उसके लिए एक डोनर भी चाहिए रहता है जिसका कि अपने लीवर ले सकें या कैडेवर से लीवर ले सकें, और उस टाइम तक पेशेंट को स्टेबलाइज करके रखने के लिए, जिसको कि ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, कि पेशेंट को ताकि ट्रांसप्लांट तक लेके जा पाएँ, उसके लिए मेडिकली एंडोस्कोपिकली अपने को ट्रीटमेंट कंटिन्यूसली देते रहना पड़ता है। साथ ही साथ अपने को ये ट्रीटमेंट भी देते रहना पड़ता है ताकि बीमारी अगर रिवर्स नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आगे बढ़ने से उसको रोक पाएँ। तो डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया कि लिवर हमारे शरीर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। लिवर की बीमारियां काफ़ी कॉमन हैं और उनका इलाज कभी कभी बड़ा मुश्किल और बड़ा लंबा और बड़ा महंगा भी हो सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने लिवर को स्वस्थ रखें। तो इसके बारे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि कैसे हम अपने लिवर को स्वस्थ रख सकते हैं ताकि हम इन बीमारियों से बच सकें? जी, ये एक बहुत आपने इम्पॉर्टेंट प्रश्न उठाया।
लीवर को स्वस्थ रखना, जैसे मैंने बताया कि लीवर एक ऐसा अंग है जिसमें मैक्सिमम रिवर्सिबिलिटी का पोटेंशियल है, जिसमें अपने आप रीग्रो करने का, वापस पुनर्निर्मित होने का सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है। और ये लीवर को जो कोई भी चीज़ जो डैमेज करने वाली चीज़ है, अगर वो लगातार 7 साल 8 साल 10 साल तक लीवर को डैमेज करती है, तभी जाके लीवर ये सिरोसिस वाली स्थिति तक पहुंचता है। अगर अपने उन 7 से 10 साल के दौरान जो चीज़ लीवर को डैमेज कर रही है उसको अगर अपने रोक पाएँ, अपने इस लीवर को पुनः नॉर्मल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए अपने ज़रूरी है कि जो चीज़ें लीवर को नुकसान पहुंचा रही हैं उनको सब पर समझा जाए और उनको रोका जाए। इसके लिए मैं थोड़ा सा समय लूँगा। सबसे जैसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वायरल हेपेटाइटिस की, अपने बात करी, हेपेटाइटिस हैं जो लीवर को नुकसान पहुंचाते हैं। इनमें से हेपेटाइटिस बी है, उसकी आसानी से आज की डेट में वैक्सीनेशन उपलब्ध है, जो कि वैक्सीन से आराम से रोका जा सकता है। तो अगर जिसको हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन नहीं लगी है, वो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन लगवाए। हेपेटाइटिस ए और ई का जैसे मुख्य कारण था गंदा खाना खाने पीने से जो शरीर में आना, तो खाना जो भी खाना है साफ़ सुथरा हो, बॉइल्ड खाना हो, कुक्ड खाना हो, अनकुक्ड खाना जो है अनहेल्दी जगह से खाना ना खाया जाए, जिससे कि अपने ये वायरल हेपेटाइटिस ए और ई रोक सकते हैं। दूसरा जो मुख्य कारण था लीवर खराब होने का, वो था शराब का सेवन। शराब को अगर सेवन आदमी कोई करता है तो उससे कंटिन्यूस 8 से 10 साल तक सेवन के बाद लीवर में फैट जमा होना और लीवर का सिरोसिस होना संभव है। तो दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि शराब को अपने जीवन से हटा दिया जाए। अगर आप अपने लीवर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो शराब को शरीर से हटाना पड़ेगा, अपने दिनचर्या से हटाना पड़ेगा। तीसरा जो लीवर खराब होने का मुख्य कारण था वो था फैटी लीवर, यानी कि नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस, जो कि बिना शराब पीने के कारण लीवर में फैट जमा होना। अब उसके लिए जो मुख्य कारण था वो था मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। तो अपने इन सब चीज़ों को अपने को लाइफ में से चेंज करना पड़ेगा। मतलब शुगर, अगर किसी आदमी को मधुमेह है तो उसको अपना शुगर को कट डाउन करना पड़ेगा और शुगर की जो दवाई है वो नियमित रूप से लेनी रहेगी ताकि शुगर कंट्रोल में रहे। अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है, उसको कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन लेनी पड़ेगी ताकि कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहे। इसके अलावा अगर कोई मोटा आदमी है तो उसको अपना वेट कम करना पड़ेगा, वजन कम करना रहेगा ताकि ये लीवर के ऊपर फैट जो है निकल सके। अगर कोई सीडेंट्री लाइफस्टाइल वाला आदमी है, ऑफिस जॉब करता है, बिल्कुल ही ज़्यादा हरकत नहीं करता है शरीर का, उसको कम से कम दिन में आधे घंटे की एक्सरसाइज का रूटीन बनाना पड़ेगा ताकि ये फैटी लीवर को अपने रिवर्स कर सकें। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, बात यही है कि लीवर की डिजीज़ में प्रिवेंटिव एस्पेक्ट जो है वो ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार अपने एंड स्टेज लीवर डिजीज़ तक पहुंच गए तो एकमात्र उपाय ट्रांसप्लांट है। बट उस चीज़ को बचाने के लिए प्रिवेंटिवली वैक्सीन लेना, शराब का सेवन ना करना, हेल्दी लाइफस्टाइल जीना, इन सब चीज़ों से अपने लीवर को हेल्दी रख सकते हैं। और अगर थोड़ी बहुत इंसल्ट है भी लीवर के ऊपर, कोई रोग है भी, तो उसको बैक टू नॉर्मल अपने कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, बीच में हमने ट्रांसप्लांट की भी बात की। आपने बताया कि ट्रांसप्लांट या तो कोई जीवित व्यक्ति अपने लिवर का एक पार्ट दे सकता है या मृत व्यक्ति के शरीर से भी लिवर लेके ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो क्या ये संभव है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका लिवर किसी दूसरे रोगी के शरीर में जीवित रह सके? और ये कैसे होता है? जी, ये बिल्कुल संभव है। आज की डेट में जो ट्रांसप्लांट जैसे 2 तरीके से होता है। लाइव डोनर मतलब होता है कि कोई जीवित व्यक्ति अपने लीवर का 60 to 70% हिस्सा लीवर का उसका लिया जाता है और वो एक लीवर के मरीज में प्रत्यारोपित करा जाता है। उसके बाद जो बचा हुआ 30-40% लीवर है जो देने वाले का, कुछ सप्ताह के बाद, 3 से 4 सप्ताह के बाद वो पूरे लीवर की तरह विकसित हो जाता है और जो 60-70% मरीज में लगाया जाता है वो भी ग्रो करके बैक टू नॉर्मल आ जाता है। ये तो रहा लिविंग डोनर से जो लीवर लेने का। इसके अलावा ब्रेन डेड कंडीशन में भी मरीज से लीवर लिया जाता है। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें आदमी को, जैसे कि ब्रेन में स्ट्रोक हुआ या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद जब ब्रेन में इंजरी हुई, कई कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जिनमें ब्रेन में परमानेंट इंजरी हो जाती है, ब्रेन में कोई काम करने की क्षमता बचती नहीं है, बट उनका दिल अभी भी धड़क रहा होता है। ऐसी स्थिति को ब्रेन डेड मरीज कहा जाता है या ब्रेन डेड कंडीशन कहा जाता है। ऐसे ब्रेन डेड मरीजों में अगर मरीज
के फैमिली वाले सहमति देते हैं तो उनके अंग प्रत्यारोपण के लिए जा सकते हैं, जिनमें लीवर भी एक इम्पॉर्टेंट अंग है। इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात कहना ये चाहूँगा कि जो लीवर लिया जाता है ऐसे ब्रेन डेड डोनेशन से, उसका बॉडी से बाहर निकलने के बाद जो समय होता है वो 8 से 12 घंटे के दौरान होता है। तो विदिन 8 से 12 घंटे के दौरान ट्रांसप्लांट की सर्जरी करनी रहती है। तो आज हमने जाना कि लिवर हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जो बहुत से कार्य करता है। लिवर की कई तरह की बीमारियां होती हैं, उनमें अल्कोहल यानी शराब का सेवन एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। अगर आप अपना लिवर स्वस्थ रखना चाहते हैं तो अल्कोहल का सेवन ना करें। ज़्यादा बॉडी का वेट यानी वज़न नहीं होना चाहिए। एक्सरसाइज नियमित रूप से करनी चाहिए। और ये सब जानकारी देने के लिए एक बार फिर हम डॉक्टर करण कुमार, जो महात्मा गांधी अस्पताल में हेपेटोलॉजी विभाग में कार्यरत हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद डॉक्टर करण। इसी के साथ A1 टीवी के हेलो डॉक्टर कार्यक्रम के इस संस्करण की हम समाप्ति करते हैं। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महात्मा गांधी अस्पताल, जयपुर।